हेलो। आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आप सबका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल डॉक्टर कौशलेंद्र इंडियन हिस्ट्री में। आज की टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया 1942। इस विषय पर बात करने से पहले एक चर्चा जरूर करना चाहूँगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के मुखिया गांधी जी को मान तो लिया गया, लेकिन गांधी जी ने इसे 9 अगस्त का दिन ही क्यों चुना? इसके लिए हमें 17 साल पहले जाना पड़ेगा। 9 अगस्त 1925 के दिन ही काकोरी की कांड हुई थी और काकोरी कांड को युवाओं का एक यादगार दिन बनाने के लिए भगत सिंह ने इसे काकोरी दिवस के रूप में मनाना शुरू किया था। ये नौजवानों के संगठन का दिन था। यही कारण था कि बड़े चतुराई से गांधी जी ने इस अगस्त प्रस्ताव को भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से 9 अगस्त का तिथि ही तय किया था। आइए देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन की क्या जरूरत पड़ गई। गांधी जैसे अहिंसक व्यक्ति को मरो और मारो के नारे देने की क्या जरूरत पड़ गई। गांधी जी यह महसूस कर गए कि जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया 1939 से 1945 के बीच, ऐसे में जापानियों का भारत पर आक्रमण का खतरा बढ़ गया। बाहर से आजाद हिंद फौज के सैनिक भारत की ओर बढ़े चले आ रहे थे। ब्रिटेन युद्ध में बुरी तरह उलझा पड़ा था। क्रिप्स मिशन असफल हो गया था। इन परिस्थितियों में गांधी जी के समक्ष डू एंड डाई के नारा देने के सिवा सारे मार्ग लगभग बंद हो चुके थे। अपने इस खंड में बताना चाहूंगा कि इस आंदोलन की पृष्ठभूमि में कारण के साथ घटनाएं क्या घटी और इसका परिणाम क्या हुआ। यह सब जानने से पहले भारत छोड़ो आंदोलन जो एक शब्द है, इसे सबसे पहले किसने गढ़ा था यह जानना जरूरी है। यह शब्द सबसे पहले यूसुफ मेहर अली ने दिया था। यूसुफ मेहर अली का गढ़ा हुआ यह शब्द भारत छोड़ो आंदोलन एक क्रांतिकारी वाक्य बना, जिसे कि गांधी जी ने पॉपुलर किया। क्रिप्स प्रस्ताव के असफल होने और जापानी आक्रमण के बढ़ने से खतरे बढ़ने को भांपते हुए तत्कालीन परिस्थितियों में जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में सामान था, दिनचर्या की बुनियादी सामान थे, उनके दाम बहुत बढ़ गए थे। जगह जगह असंतोष उबल रहा था। ऐसे में गांधी जी को इस बात का भरोसा हो गया कि भारत में अब अंग्रेजों की उपस्थिति असहाय है और जापानी आक्रमण को आमंत्रण है। इस बात की पुष्टि हम कर सकते हैं 5 जुलाई 1942 के गांधी जी ने जब हरिजन में ये बात लिखी कि हे अंग्रेज, भारत को ईश्वर के हाथ में अथवा अराजकता के लिए छोड़ जाओ। जब वास्तविक उत्तरदायित्व तो सिर पर पड़ेगा तो स्वयं वास्तविक समझौता हम कर लेंगे। यह सेंटेंस 5 जुलाई 1942 को गांधी जी ने हरिजन में लिखा। ठीक इसके पहले 7 जून को क्रिप्स मिशन की असफलता पर भी गांधी जी का एक युक्ति यहाँ देना जरूरी है। जब वो एक जनसभा में बोल पड़े थे कि हमें आज़ादी के लिए लड़ना होगा क्योंकि आज़ादी आकाश से नहीं गिरेगी। ये सारे कोटेशन हमें इस तरफ इशारा करते हैं कि गांधी जी के लिए अब चुप रहना लगभग कठिन था। इन्हीं परिस्थितियों में एक नया मोड़ आया। द्वितीय विश्व युद्ध, आज़ाद हिंद फौज का दबाव, जापानियों के आक्रमण का खतरा, बढ़ती महंगाई, लोगों में आक्रोश, क्रिप्स मिशन की असफलता, ऐसे महत्वपूर्ण कारण थे जो यूसुफ मेहर अली के द्वारा गढ़े गए
इस सेंटेंस वाक्य भारत छोड़ो आंदोलन को अब अमली जामा पहनाने के दिन आ गए। इसका हम पृष्ठभूमि एक वर्धा आंदोलन से भी करते हैं। वर्धा प्रस्ताव भी इतिहास में इसको जानते हैं, जो 7 से 14 जुलाई एक हफ्ते चला था। इसमें कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक चली थी, जिसमें गांधी जी वर्धा प्रस्ताव में कहे कि अब अंग्रेजों को भारत से जल्दी निकल के चले जाना चाहिए। हालांकि जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद और राजगोपालाचारी जैसे जो नेता थे, उनका मानना था कि यदि अंग्रेज अचानक से भारत से चले जाएंगे या यहाँ से सेना हटा लेंगे तो यहाँ अव्यवस्था फैल जाएगी। यहाँ गांधी जी इनके विचारों से सहमत नहीं थे और यहीं पर वर्धा प्रस्ताव में इन कांग्रेसी नेताओं से गांधी जी का भारी मनमुटाव भी हो गया था। इसी गुस्से में वर्धा प्रस्ताव पर गांधी जी कह पड़े कि मैं देश के बालू से ऐसा आंदोलन खड़ा कर दूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन होगा। यह गांधी जी का बड़ा आक्रोशित स्टेटमेंट है जो वर्धा प्रस्ताव के तहत दिया गया। अंततः 7 से 14 जुलाई जो 1942 में वर्धा प्रस्ताव की कार्यकारिणी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गोविंद बल्लभ पंत जी और इसमें पट्टाभी सीतारमैया जी भी थे, प्रफुल्ल चंद्र जी भी थे, जेबी कृपलानी, औड़ा आशफ अली, ये सारे बहुत सारे गांधी कांग्रेसी के नेता एक साथ एक मंच पर आके बैठे थे, जिसमें एक प्रस्ताव पास किया गया जिसे इतिहास में अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं। यह भारत छोड़ो आंदोलन या भारत छोड़ो प्रस्ताव भी इसे ही कहा गया है। इसमें आंदोलन की घोषणा से पहले एक हफ्ता पहले 1 अगस्त 1942 में इलाहाबाद में तिलक दिवस भी बड़ी धूमधाम से मनाई गई थी, तिलक जी के सम्मान में। इस अवसर पर जवाहरलाल नेहरू ने एक स्टेटमेंट दिया था जो इतिहास में कोट किया गया है कि हम आग से खेलने जा रहे हैं और हम ऐसी दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट उल्टे हमारे ऊपर भी पड़ सकती है। ये जवाहरलाल नेहरू जी के स्टेटमेंट थे 1 अगस्त में। अब सारी तैयारी के बाद 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो का प्रस्ताव जब पास कर लिया गया तो कांग्रेसी नेताओं ने मीराबेन के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल वायसराय लिथिगो से मिलने दिल्ली भेजा ताकि इस प्रस्ताव का उद्देश्य समझा सकें और वायसराय इस बात के लिए सहमत हो जाएं कि आगामी रणनीति भारतीयों की क्या है। लेकिन वायसराय ने मीराबेन से दिल्ली में मिलने से इनकार कर दिया, कड़े शब्दों में इनकार कर दिया। ऐसे में निराश मीराबेन वापस आ गई। 7 अगस्त 1942 का दिन है जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में बम्बई के ऐतिहासिक स्थल ग्वालियर टैंक में एक अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक संपन्न हुई, जिसमें 14 जुलाई 1942 के वर्धा प्रस्ताव की बाकायदा पुष्टि कर दी जाती है। बम्बई कांग्रेस के इसी अधिवेशन में थोड़ा बहुत काट छांट करते हुए 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंतिम रूप से पास कर दिया गया। यानी कि अब 8 अगस्त 1942 के दिन अंग्रेज़ों के लिए भारत छोड़ने का दिन होगा। और इस प्रस्ताव में कहा गया कि देश ने साम्राज्यवादी सरकार के विरुद्ध अपनी इच्छा जाहिर कर दी है, अब उसे उस बिंदु से लौटने का बिल्कुल औचित्य नहीं बनता। अतः यह समिति यह भी निर्णय ले लेती है कि अहिंसक ढंग से हम व्यापक तरीके से गांधी जी के नेतृत्व में एक जन आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। इसकी प्रस्ताव पर हम सभी सहमति देते हैं। ये भी सारी बातें पास कर दी गई 7 अगस्त और 8 अगस्त के समय। इसी में यानी कि इसी 8 अगस्त के दिन बम्बई के इसी ऐतिहासिक सम्मेलन में गांधी जी बहुत उग्र हो गए और उन्होंने जो अपनी उग्रता में संबोधन में भाषण दिया, जिसे कि डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने यह कह करके प्रशंसा तक कर डाली कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार और पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। वो भाषण क्या था, उसके कुछ शब्द यहाँ रखना चाहूँगा।
जब गांधी जी अपने संबोधन में बोलते हैं कि मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, डू और डाई, करो या मरो, जिसका सीधा सीधा यह अर्थ था कि हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ाद कराने में अपनी जान दे देंगे। कितना दिलचस्प बात है कि जो गांधी जी अहिंसक आंदोलन के इतने बड़े समर्थक थे, वह हिंसा के लिए भी उकसा रहे हैं, मरने मारने के लिए तैयार हो गए हैं। यानी उनकी यह अहिंसक पॉलिसी जो थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान थोड़ी संशोधित होती है। और उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए एक निर्देश भी दिया कि कर्मचारी नौकरी न छोड़ें लेकिन कांग्रेस के प्रति निष्ठा बनाए रखें, सैनिक अपने देशवासियों पर गोली न चलाएं, राजा महाराजा भी भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें और रियासतों में रहने वाली जनता का समर्थन प्राप्त करें, उन्हें भारतीय राष्ट्रीयता का अंग घोषित कर दें। छात्रों के लिए भी था कि वो पढ़ाई न छोड़ें और तब तक आंदोलन में रत रहें जब तक देश को आज़ादी नहीं मिल जाती। इस तरह की बातें गांधी जी ने बेहद उत्साहित ढंग से ग्वालियर टैंक में दिया। बात है 8 अगस्त 1942 का। सारी तैयारी के बाद 9 अगस्त तय किया गया था और 9 अगस्त का मैंने पहले उल्लेख कर दिया था कि एक काकोरी कांड दिवस पर ही गांधी जी ने बड़ी चतुराई से 9 अगस्त का दिन तय किया था, क्योंकि वो नौजवान इसी दिन इकट्ठे होते थे और नौजवानों के लिए क्रांति का दिवस माना जाता था। बेहद उत्साहपूर्ण ढंग से इस दिन वो अपने काकोरी कांड को याद करते थे और अंग्रेजों के खिलाफ विश्वमन करते थे। गांधी जी ने इसी आक्रामक दिन को भारत छोड़ो आंदोलन के लिए चुना। ब्रिटिश सरकार ऐसे में बेहद चौकन्ना थी और हुआ भी वही कि 9 अगस्त 1942 को सुबह आंदोलन जैसे ही शुरू किया गया, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया, साथ में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को और सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत समय है 9 अगस्त 1942 सुबह गांधी जी को सरोजिनी नायडू के साथ पूना में आगा खां पैलेस में नजरबंद कर दिया गया। राजेंद्र प्रसाद चूंकि उस समय बंबई में नहीं थे, वो पटना में थे, तो पटना में ही गिरफ्तार कर लिए गए और वह पटना में ही नज़रबंद कर दिए गए। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में ही रखा गया। लिनलिथगो ने इस आंदोलन की व्यापकता पर यह स्टेटमेंट भी दे दिया कि 1942 के आंदोलन को 1857 के बाद का अब तक का सबसे बड़ा विद्रोह माना जाना चाहिए। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक वायसराय अगर 1857 जैसे क्रांति का नाम 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को देते हैं तो उसकी व्यापकता की गहराई का हम अनुमान आसानी से लगा सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ गोविंद बल्लभ पंत जी, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया जी, डॉक्टर सैयद महमूद जी, आचार्य कृपलानी जी जैसे नेताओं को अहमदनगर किले में एक साथ कैद कर दिया गया था। यही नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को असंवैधानिक संस्था घोषित कर दी, कांग्रेस की संपत्ति तक जब्त कर ली गई, हड़ताल और जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ऐसे में यह पहला इतिहास में आंदोलन है जो नेता विहीन आंदोलन था, नेतृत्व विहीन आंदोलन था, फिर भी इसमें उत्साह में कोई कमी नहीं थी। बिहार और उत्तर प्रदेश में विद्रोह का तो हालत ये बन गया था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़, बनिया, गोरखपुर और ये बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण जैसे क्षेत्र तो विद्रोहियों के एक बहुत बढ़िया केंद्र बन गए थे, अंग्रेजों के दांत खट्टे कर रहे थे। नेतृत्व विहीन आंदोलन अपनी चरम पर पहुंच गया था। इस आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव बंगाल, बिहार और बंबई, उत्तर प्रदेश और मद्रास में पड़ा था, जिसमें कि एक अनुमान भी लगाया गया था कि इसमें लगभग ये आंकड़ा ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा आंकड़ा हमेशा घटा करके दी जाती थी कि 1028 लोग इस आंदोलन में मारे गए थे और 3125 लोग घायल हुए थे, 18,000 लोग नज़रबंद किए गए थे और लगभग 1 लाख गिरफ्तारियां की गई थी। इससे इसकी व्यापकता का अनुमान आसानी से हम लगा सकते हैं। बम्बई, अहमदाबाद और जमशेदपुर में मजदूरों ने बहुत संयुक्त रूप से एक विशाल हड़ताल किया था। भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम का ऐसा पहला आंदोलन था जो नेतृत्व विहीन था, फिर भी सबसे अधिक सफल था।
ब्रिटिश सरकार दमन चक्र अपनी चरम पर कर रही थी, लेकिन आंदोलनकारियों को नेतृत्व देने वाले नेता भूमिगत हो गए थे। इसी दिन यानी कि 9 अगस्त को अरुणा आशरफ अली ने ग्वालियर टैंक से तिरंगा फहराकर अपनी साहस का प्रदर्शन किया था। गिरफ्तारी से बचे हुए जो नेता थे उनमें अच्युत पटवर्धन जी का नाम आता है, अरुणा आशरफ अली, राम मनोहर लोहिया, सुचिता कृपलानी और छोटे भाई पौराणिक बिजू पटनायक, आरपी गोयनका, जयप्रकाश नारायण जैसे नेता भूमिगत हो गए और भूमिगत होकर के इन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को बाकायदा नेतृत्व देते रहे। करीब 3-4 महीने के बाद नवंबर की बात है, 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण जी हजारीबाग सेंट्रल जेल की दीवार फांद करके फरार हो गए। जेल की दीवार छोटी मोटी अटारी नहीं थी, लेकिन इतना उत्साह, इतना जज्बा था कि दीवार में कैद नहीं कर पाया ब्रिटिश सरकार का भारतीय जज्बे को, और उन्होंने केंद्रीय संग्राम समिति बनाई और अंग्रेजों से सशस्त्र संघर्ष का आह्वान कर दिया। जयप्रकाश नारायण जी इतने नहीं बल्कि आज़ाद दस्ता का भी गठन कर डाले और जन क्रांति का कार्यक्रम पूरा करने की कोशिश किया। इस तरह से बम्बई, पूना, सतारा, बड़ौदा, कर्नाटक, केरल, बिहार, इधर आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये सारे विद्रोह के क्षेत्र थे और सभी जगहों पर भूमिगत विद्रोह का नेतृत्व करने वाले नेता थे। एक और भी दिलचस्प घटना मिलती है। सुमित मोरारजी नामक व्यापारी था। यह महिला व्यापारी अच्युत पटवर्धन के लिए रोज एक नई नई कार की व्यवस्था करती थी ताकि अच्युत पटवर्धन अंग्रेजों की नज़रों में न आए, अर्थात गिरफ्तारी से बचते रहें। सैल्यूट करते हैं सुमित मोरारजी नामक व्यापारी को। ये सुमित मोरारजी बाद में भारत की प्रमुख महिला उद्योगपति बनी। इनका नाम इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जितनी कर्मठता के साथ लोगों ने एक दूसरे से सहयोग किया, इसकी पूरी जानकारी एक दूसरे को भूमिगत होकर के एक प्रांत को दूसरे प्रांत, दूसरे को तीसरे, तीसरे को चौथे क्रांतिकारियों के बीच ऊर्जा संचार के लिए बाकायदा बम्बई और नासिक में रेडियो, कांग्रेस रेडियो स्थापित किए गए, जिसमें उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया और बीएम खाकर ने भूमिगत रह करके कांग्रेस रेडियो से बाकायदे प्रचार प्रसार भी किया था और इसके प्रसारण को मद्रास तक सुना गया, यानी बम्बई और नासिक के प्रसारण को। राम मनोहर लोहिया जी तो इस पर नियमित रूप से अपनी व्याख्यान देते थे। इस प्रकार 1942 के आंदोलन में पूरे देश में भूमिगत रह करके नेताओं ने नेतृत्व दिया। तो कुल मिलाकर के भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के दबाव, आज़ाद हिंद फौज के दबाव, क्रिप्स मिशन की असफलता, बढ़ती महंगाई के चलते युद्ध के दौरान बुनियादी सामानों के दाम बहुत अधिक बढ़ गए थे, जन आंदोलन, जन असंतोष के बीच गांधी जी ने एक रास्ता चुना था और डू एंड डाई के नारे के साथ इस आंदोलन की श्री गणेश के लिए 9 अगस्त का पूरी दिवस का चयन किया था। और अगले दिन जब गिरफ्तारी हो गई तो भूमिगत होकर के नेतृत्व विहीन आंदोलन को जितना बढ़िया नेतृत्व मिला वो भारतीय इतिहास में एक अद्भुत तिथि के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। इस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन बनाम अगस्त प्रस्ताव भारतीय इतिहास का यह मील का पत्थर साबित हुआ, जो आने वाले दिनों में ब्रिटिश सरकार के लिए एक मैसेज छोड़ गया कि अब भारत को अधिक दिनों तक गुलाम रखना ब्रिटिश सरकार के बूते की बात नहीं है। और वही हुआ। आने वाले दिनों में कैबिनेट मिशन और माउंटबेटन योजना इसी सब आंदोलन की परिणति थे। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।